विनय पृथ्वी। अब देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन पूछूंगा मैं सीरियल नंबर वाइज, ऐसा नहीं कि आपके साथ पार्शियलिटी करूंगा। नंबर 1 का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना पहले क्वेश्चन। पीछे से नहीं बोलना भाई, कोविड-19 कोविड, अच्छा बताना नहीं है, डिस्कस नहीं करना है। पीछे तो बोलना ही नहीं है पीछे वालों ने, ठीक है? आप करेंगे अपनी टीम के पास ही बताना है। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? ये क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 1 का। इसमें देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि आपने बहुत सारे भाषण। आपका आंसर राइट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने 11 मार्च 2020 को इसे क्या घोषित किया है? महामारी, पेंडेमिक घोषित किया है, ठीक है? 10 नंबर बन गए आपके, ना? अब टीम बी, अब अच्छा इसमें ये वाला कार्ड छांटा, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 ही लूंगा मैं पहले, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कोरोना बीमारी का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कोरोना डिजीज? पहले आप डिस्कस कर सकते हैं, गलत बोल दिया तो गलत है। 30 सेकंड में आपका कोविड-19 इज द राइट आंसर, क्योंकि कोरोना बीमारी का नाम ही कोविड-19 है, ठीक है? कोई दूसरा अन्य नाम नहीं है, ना? अब टीम सी के पास जाते हैं, ना? टीम सी, आपके लिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके लिए, कोरोना वायरस के कारण किस राज्यों ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था? आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। कोरोना वायरस के कारण किस राज्यों ने कर्फ्यू सबसे पहले लगाया था? इंडिया की बात कर रहा हूं। इसमें देखो आपके ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। इन 4 में से बताना ऑप्शन भी आपके पास, बाकी नहीं बोलना है। आधा मिनट है आपके पास, सोच के बोल सकते हैं। सबसे पहले कर्फ्यू, कर्फ्यू समझते ना आपको? आना जाना बिल्कुल बंद, उसको कर्फ्यू लग गया। पंजाब इज द राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन था ना ये, थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ये आपने बीच में भी नहीं सुना होगा। बिल्कुल सही आंसर इसका जो था वो सबसे पहले पंजाब ने कर्फ्यू शुरू किया था, ठीक है? अब टीम 4 के पास चलते जरा। टीम 4 में बहुत सारे बहुत बुद्धिजीवी आदमी बैठे बुद्धिजीवी से मिलकर बैठे। आपकी का फॉर्मूला चला रहे हैं। अच्छा ये आपका कार्ड है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फर्स्ट है। इसमें चरण 3 लॉकडाउन कितने दिन तक रहा? क्योंकि 3 चरणों में लॉकडाउन लगाया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीसरा चरण जो था लॉकडाउन का वो कितने दिनों तक चला? ऑप्शन आपको दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 10, 12, 14, 16, 10, 12, 14, 16। सोच के आप बोल सकते हैं। 14 इज द राइट आंसर। 14 दिनों तक चला थर्ड लॉकडाउन, है ना? अब टीम, इसका मतलब 4 टीम के 10 मार्क्स हो गए। फर्स्ट राउंड चला अभी, है ना? टीम नंबर 5, फटाफट उठाओ। ये जी टीम 5 बड़े सोच के उठा रही है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये कार्ड पहली बार आया है ना? इसमें पहला क्वेश्चन है, चरण 1 लॉकडाउन जो कि 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक रहा, यह कितने दिनों तक चला? मतलब फर्स्ट लॉकडाउन कितने दिन का चला? इसमें ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, 19, 20, 21, 22। 22 is the incorrect answer। जल्दबाजी में नहीं करना मुझे।
ये क्वेश्चन पास होता है टीम नंबर 6 के लिए। 21 इज द राइट आंसर। पहला जो देखो मैंने डेट भी बता दी थी आपको। अब आपका फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन है वहीं से, इनका अपना क्वेश्चन है अब, है ना। ये तो इन्होंने इनसे ले लिया क्वेश्चन। देखो ये देखो इसको बोलते हैं मैंने लिखे छोटे छोटे, आपको दिखेगा नहीं। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है भाई, पहला हो गया था इसमें कोविड-19। ध्यान से सुनना आपने। कोविड-19 मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कोविड-19 जो है ना, इसकी वजह से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिना ऑप्शन के बिल्कुल सही आंसर है लॉन्ग। प्रभावित करता है। तो सूरज आपके पास ये स्कोर बताएंगे आपको फर्स्ट राउंड का। जो टीम ए का स्कोर है वो 10, टीम 2 का भी 10, टीम 3 का भी 10, टीम नंबर 4 का भी 10 और टीम 5 का 0 और टीम नंबर 6 का सबसे ज्यादा स्कोर है 15। अब करते हैं सेकंड राउंड, लेफ्ट टू राइट, है ना। 6 से चलेगा। ध्यान से भी ध्यान से। अभी और क्वेश्चन है जो आपने सुनी है, ऑडियंस भी ले सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, फिर क्या हुआ? दूसरा पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भाई। चरण 1 की बात कर दी हमने, चरण 3 की बात कर दी। अब इसमें क्वेश्चन है चरण 2, ठीक है। चरण 2 लॉकडाउन कितने दिनों तक चला? बिना ऑप्शन के बिल्कुल सही आंसर है 19। फर्स्ट रहा 21 दिन, सेकंड रहा 19 दिन और थर्ड रहा 14 डेज, ठीक है। बिल्कुल सही है भैया आपका। अब टीम 5 रिवर्स में चल रहे हम। अब खाता खोलना भैया आपने, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। आराम से बोलना, सोच के बता। सोच के बोलना। आपके लिए क्वेश्चन है, हाँ 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है कोरोना वायरस जो बीमारी है कोविड-19 जिसको हम कहते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है। नेम द टेस्ट। उस टेस्ट का नाम बताना है आपने। चाहो तो मैं ऑप्शन भी आपको दे सकता हूँ, मुश्किल लग रहा? चलो ऑप्शन देता हूँ। एलिसा, आरटीपीसीआर, जीएफआर, हीमोग्लोबिन। आरटीपीसीआर इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन भी मांग सकते हैं, आपको लगे कि भाई ये बिना ऑप्शन के नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब टीम 4 सेकंड राउंड। इसमें आपका क्वेश्चन आ रहा है, पहला हो गया था, दूसरा क्वेश्चन है इसमें। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य। वो था कर्फ्यू, है ना। ये लॉकडाउन वाला, लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मैं ऑप्शन भी आपको दे सकता हूँ यदि आपको ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, देखो 2 चीजें हैं। एक तो कर्फ्यू हुआ था, कर्फ्यू का मतलब आना जाना बंद। अब ये है ये है आपका लॉकडाउन, बिल्कुल टोटली बंद। कर्फ्यू चलता है दिन के समय भी, रात के समय भी। अब लॉकडाउन का है मतलब सब कुछ बंद है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है आपके पास पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन 4 में से है। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। इसने लॉकडाउन किया था पूरी तरह से। राजस्थान बिल्कुल सही आंसर। अब देखो 2 क्वेश्चन हो गए हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपके लिए क्वेश्चन है भी 25। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के नाम पर ही इसका नाम कोविड-19 रखा गया था, ठीक है। ध्यान से सुनना आपने। माइक्रोस्कोप से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी है? माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे ना कोरोना, वो किस प्रकार का दिखेगा? मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ। इसमें रिंग की तरह, रिंग समझते ना आप, फिश की तरह, क्राउन की तरह और लंग्स की तरह।
क्राउन की तरह। क्राउन क्या होता है? होता ना, बिल्कुल मुकुट देखा होगा आपने। बिल्कुल सही है आपका आंसर। क्राउन के नाम पर इसका नाम कॉबिन रखा था, ठीक है। सेकंड राउंड का क्वेश्चन आपके लिए। अर्जुन की टीम है भैया, आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ, ये बिल्कुल उसकी तरह ही है। इसमें देखो लॉकडाउन के से संबंधित है ये। लॉकडाउन 1, 2, 3 कुल कितने दिनों तक रहा? लॉकडाउन 1, 2, 3 कुल कितने दिनों तक रहा? ऑप्शन चाहिए इनको, चलो ऑप्शन देता हूँ। 45, 50, 54, 61। 54 माको नहीं पता, ठीक है बोल रहा हूँ। आई थिंक आधे मिनट का टाइम है आपके पास, है ना? ऑडियंस को क्या होगा पता? आई थिंक रॉन्ग आंसर बेटा। पास। आखिरी पास हो गया क्वेश्चन। 1, 2, 3 कुल कितने दिनों तक चला लॉकडाउन? हमने बताया था बीच में ये, है ना? आंसर बता रहे यार, तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा। जी बेटा, बोलना नहीं, बीच में नहीं बोलना है। इनके पास है 15 सेकंड का टाइम। 54 इज द राइट आंसर। देखो पहले 21 है, 21 में 19 काउंट करो, कितने हुए? 40, 40 में 14 काउंट करो, 54 डेज का टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक कोरोना वायरस से सबसे अधिक मृत्यु किस देश में हुई? अभी तक कोरोना वायरस से सबसे अधिक मृत्यु किस देश में हुई है? बाकी ने बोलना नहीं, सोचना है। चाहे तो मैं ऑप्शन दे सकता हूँ। ऑप्शन है आपके पास। इटली। बात ऑप्शन है चाइना, ईरान, अमेरिका और इंडिया। पीछे बोलो मत भाई, सोचो सिर्फ। और जिसको आंसर आएगा ना उसने हाथ खड़ा करना, ठीक है? जिसको आंसर पता होगा बाद में। ऑप्शन बताया था मैंने आपको, चाइना, ईरान, अमेरिका और इंडिया। गलत आंसर है आपका। कहाँ से शुरू? यहाँ से शुरू। ये सही, यहाँ से सर, इधर से आएगा। यहाँ से आएगा सर। रिवर्स नहीं होगा क्योंकि आपकी बारी होगी। अब यहाँ से घूमेंगे क्वेश्चन। ये चलता ही है, यदि फर्स्ट से आया तो लास्ट में जाता सीधा। सर ईरान। गलत आंसर। ऑडियंस यहाँ पे 2 हो जाते ना वहाँ। अच्छा रुको, ऊंचा करना हाथ जरा। गलत आंसर है इंडिया, गलत। इंडिया तो पहले निकल गया। अमेरिका। अमेरिका सबसे अधिक मौतें हुई तो अमेरिका के अंदर हुई है, ठीक है? ये कौन है? अदिति ने बोला। लास्ट ऑप्शन बता दो। चलो ये लास्ट अभी लास्ट एंड फाइनल राउंड। स्कोर आपके सामने है, सुरेश बताओ। टीम नंबर 1 का 15, टीम नंबर 2 का 10, टीम नंबर 3 का 20, टीम नंबर 4 का भी 20, टीम नंबर 5 का 10 और सबसे ज्यादा जो जिस टीम की है वो टीम नंबर 6 25। जोरदार तालियां टीम नंबर 6। इधर से हो गया, शुरू इधर से भी हो गया। पहले 3 ही साइड को फिर 3 ही साइड। चलो भाई टीम नंबर 3 से शुरू करते हैं। लास्ट एंड फाइनल राउंड। आपके लिए क्वेश्चन है, सुनो भाई ध्यान से सुनना है। 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गए, तो चौथा क्वेश्चन है आपके लिए। ये थोड़ा सा टिपिकल है। कोविड, क्योंकि फाइनल राउंड है ना भाई। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? मतलब कोविड-19 जो वायरस है जिसके कारण कोरोना हो रहा है, उसके लिए कौन सा वायरस है? उस वायरस का नाम बताना है। मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। N1H1, इबोला, SARS-CoV-2,
SARS CoV-2 बिल्कुल सही आंसर है आपका। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड जो है वो एक वायरस नहीं होता है, 7 वायरस से मिलकर होता है। कितने वायरस होते हैं? वो जो समूह है ना, ग्रुप ऑफ वायरस जो है, उसका नाम दिया है SARS-CoV-2, है ना, SARS-CoV-2 बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब इस साइड पे चलते करिए ना। चलो बेटा फाइनल राउंड है, ढंग से कहीं नजर आए। चलो आपके लिए 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए। पहली बार, ध्यान से सुनना है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई है या कब हुई थी? मैं ऑप्शन बताता हूं आपको। ऑप्शन है आपके पास 1960, 1960, 1965, 1980, 1980 और 2019। 4 में से 1980, गलत आंसर 1919, 1980, 1980। आपके लिए वही क्वेश्चन है इनका जो ट्रीटमेंट। सुनो ध्यान से। सबसे पहले कोरोना वायरस की पुष्टि कब हुई है? 1960, 1965, 1985 और 2019। राइट आंसर है आपका 1960। जो ये कोरोना बीमारी है ना, ये नई नहीं है, क्योंकि कोरोना बीमारी जो है ये पहले 1960 में हो चुकी थी, परंतु इतनी भयानक ये नहीं थी जितनी 2019 में जाके हुई। ठीक है, तो 1960 में सबसे पहले इसकी पहचान हुई। अब आपका अपना क्वेश्चन फाइनल राउंड है, पढ़ लीजिए आपके पास है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है। कोविड-19 में VI का क्या तात्पर्य है? वायरस, बिल्कुल सही है। अभी इनकी किस्मत अच्छे थे, क्योंकि बीच में देखो सबने बताया कि CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज और 19 का मतलब है 2000। Hatte os da o लास्ट राउंड है। आपके लिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 क्वेश्चन होंगे, 5वां क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये कह रहा है सीरम इंस्टीट्यूट, नाम सुना आपने? बीच में बताया भी कि सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो हम टीके लग रहे हैं ना, वो भारत ने खुद डेवलप किए, खुद बनाए हैं। वो सीरम इंस्टीट्यूट भारत के कौन से राज्य में है? सीरम इंस्टीट्यूट जो है, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड बना रहा है, वो भारत के किस राज्य में है? आपने बताना। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। वो जोर से मत बोलो, ध्यान से। पीछे बोल कौन रहा अभी? हिमाचल प्रदेश बताया मैंने आपको, और गुजरात बताया मैंने शायद, पंजाब बताया और महाराष्ट्र। लास्ट वन है। बोलो, टाइम होने वाला है। पास महाराष्ट्र, बिल्कुल सही आंसर है। महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे सुना आपने नाम? बड़ी बदतमीज लड़की है, हर कहीं देखती है। लास्ट क्वेश्चन है। चलो आपके लिए सुनो, पीछे बातें नहीं करो भाई। ये आपका 3 तक हो गया इसमें। 4th क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? कोरोना
ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? आवाज पीछे। ऑप्शन है आपके पास अंग्रेजी से, लैटिन से, फ्रेंच से या जर्मन से। लैटिन बिल्कुल सही आंसर है। और अब सबसे आगे जो टीम है उनके लिए सबसे टिपिकल क्वेश्चन आने वाला है। जीत पाएगी ये। क्वेश्चन है जीत जाएगी ना। 1 2 3 4 तक होगी, 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन सुनना आपने ध्यान से। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया है? टास्क फोर्स का गठन किस देश ने किया है? ऑप्शन है आपके पास इंडिया, चाइना, इटली, ईरान। टास्क फोर्स किसने बनाई है? काम तो है, वो काम तो टास्क फोर्स में टीम ऑफ द मेंबर्स की टीम बनाई है। तुम्हारी क्वेश्चन पास है। पास हो सकता है, इधर पास होगा। इधर होगा पास। यदि गलत बोल दिए उन्होंने तो पास हो गई सेक्शन। इंडिया, चाइना और क्या होता है मेरे? इटली और ईरान। गलत आंसर। ऑप्शन शिफ्ट हो गया भाई। टीम एक। टास्क फोर्स सबसे पहले इंडिया ने बनाई है किसके लिए? इस बीमारी को रोकने के लिए, ठीक है। अब ये फाइनल राउंड हो चुका है, आपके सामने रिजल्ट है भाई। सब ये अकेले ऐसा नहीं है ना। सुरेश पोज। सुसाइड। अच्छा अब देखो भाई, कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। अब यहाँ पे